हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के 12वें पाठ का अभ्यास कार्य। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला है, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। किससे दुखी होकर या परेशान होकर वैभव बाहर आ गया। उत्तर हो जाएगा प्रचंडोष्मणा अर्थात अत्यधिक गर्मी से। भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते। भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं। उत्तर हो जाएगा वृक्षाः। मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। उत्तर है अवकर भांडारम अर्थात कूड़े का ढेर। वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। हम शिक्षित होते हुए भी किस प्रकार का आचरण करते हैं। उत्तर हो जाएगा अशिक्षित एव अर्थात अशिक्षित के समान। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में विलय होने के अभाव के कारण किसकी बहुत बड़ी हानि होती है। उत्तर है पर्यावरणस्य पर्यावरण का। अद्य निदाघ ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति। गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का क्या सूख जाता है। उत्तर है तालुः। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। उत्तर हो जाएगा परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः अस्ति। परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि हवा बिल्कुल रुकी हुई है। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए वृक्ष को काटा जाता है। उत्तर हो जाएगा अस्माभिः बहुभूमि भवनानां भूमिगत मार्गाणां उपरगमि सेतूनां च निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। हमारे द्वारा बहुमंजिला इमारतों की, भूमिगत मार्गों की, ऊपर से जाने वाले पुलों के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाते हैं। विनयः संगीताम आहूय किम वदति। विनय संगीता को बुलाकर क्या कहता है। उत्तर हो जाएगा विनयः संगीताम आहूय वदति यत् महोदये कृपां कुरु मार्गे भ्रमतस्तु। एतत् तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मद्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एवं संस्कारा देयाः। विनय संगीता को बुलाकर कहता है कि हे महोदय, कृपया मार्ग पर आने जाने वालों पर कृपा करें। यह तो सर्वथा अशोभनीय कार्य है। हमारे जैसे बालकों को आपके जैसे लोगों द्वारा ऐसे ही संस्कार दिए जा रहे हैं। रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आकर क्या करती है। उत्तर हो जाएगा रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वाक्षिपति अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम च अपि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को और मार्ग में बिखरे हुए अन्य कूड़े को उठाकर या इकट्ठा कर कूड़ा पात्र में डालती है। अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षाये कः उपायः बोधयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण के रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। उत्तर हो जाएगा अन्ते जोसेफः
पर्यावरण रक्षायै उपायः बोधयति यत् अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय बताता है कि हमारे द्वारा हमारे माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए, पर्यावरण के साथ पशुओं की रक्षा भी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। यहाँ पर हमें जो वाक्य दिए गए हैं इनमें जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान भी आगे बढ़ेगा। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किससे ही स्वच्छता अभियान भी आगे बढ़ेगा। संस्कृत में हो जाएगा कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। अगला है धेनुः शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म। गाय फलों और सब्जियों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले भी खा रही थी। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा धेनुः कैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म। वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। तो कौन रुका हुआ था? प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। सर्वे अवकरम संग्रह अवकर कंडोले पातयन्ति। सभी कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ा पात्र में डालते हैं। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा सभी कूड़े को इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं? संस्कृत में हो जाएगा सर्वे अवकरम संग्रह कस्मिन् या फिर कुत्र पातयन्ति। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। आज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं प्रायः प्राप्त होती हैं। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा आज प्लास्टिक से बनी हुई क्या प्रायः प्राप्त होती हैं? संस्कृत में हो जाएगा अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कया प्रायः प्राप्यन्ते। सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। सभी नदी के किनारे जाकर या नदी के किनारे को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा सभी क्या पाकर प्रसन्न होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कम। सर्वे कम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम पूरयति। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, इनका संधि विच्छेद हमें पूरा करना है। पहला है ग्रीष्म ऋतौ, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रीष्म धन ऋतौ। इसी तरीके से बहिरागत्य, तो यहाँ पर है बहि, इसके आगे हो जाएगा धन आगत्य। कांचित, तो यहाँ पर हो जाएगा काम धन चित। तद्वनम, तो यहाँ पर हो जाएगा तत् धन वनम। कलमे इत्यादीनि, तो यहाँ पर हो जाएगा कलम धन इत्यादीनि। अतीव आनंद प्रदो अयम, तो यहाँ पर हो जाएगा अतीव धन आनंद प्रदाह धन अयम। अगला प्रश्न है विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को जोड़िए। यहाँ पर हमें कुछ विशेषण पद यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द दिए गए हैं और इनके सामने विशेष्य पद है यानी कि ऐसे पद जिनकी विशेषता ये पद बता रहे हैं, तो इनका हमें आपस में मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला विशेषण पद है कांचित यानी कि कुछ। इसके लिए विशेष पद होगा शांतिम। कांचित शांतिम, कुछ शांति। फिर स्वच्छानि यानी कि स्वच्छ, इसके साथ में हो जाएगा गृहाणि यानी कि घर। स्वच्छानि गृहाणि।
पिहिते यानी कि ढके हुए, इसके साथ हो जाएगा अवकर कंडोले यानी कि कूड़ा पात्र। स्वच्छता, इसके साथ में हो जाएगा स्वास्थ्य करी, स्वच्छता स्वास्थ्य करी। गच्छन्ति यानी कि जाते हुए, तो इसके साथ में हो जाएगा मित्राणि, जाते हुए मित्र। अन्यत यानी कि अलग, इसके साथ हो जाएगा अवकरम, अन्यत अवकरम, अलग कूड़ा। महती यानी कि बहुत बड़ी, इसके साथ हो जाएगा क्षति यानी कि हानि, बहुत बड़ी हानि या फिर बहुत बड़ा नुकसान। अगला प्रश्न है, शुद्ध कथना नाम समक्षम आम, अशुद्ध कथना नाम समक्षम च न इति लिखत। शुद्ध कथनों के सामने आम यानी कि हाँ और अशुद्ध कथन के सामने न, ऐसा लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं। अगर ये सही है, शुद्ध है, तो हम लिखेंगे आम, गलत है तो लिखेंगे न। पहला है, प्रचंडोष्मणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरं गताः। प्रचंड गर्मी से पीड़ित होकर या दुखी होकर बालक शाम को एक एक करके घर के अंदर जाते हैं। तो ये गलत है, घर के अंदर नहीं जाते, घर से बाहर आते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ना। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में मित्र कूड़े के ढेर को यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बातें करते हैं। ये कथन सत्य है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। हमारे द्वारा पर्यावरण स्वच्छता के प्रति प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता। ये कथन भी सत्य है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। वायुं विना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना पल भर भी जीवित नहीं रह सकते। यह कथन भी सत्य है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोध्य बालकान। रोजलिन बालकों को कूड़े को इधर उधर फेंकने से रोकती है। यह कथन गलत है, वो रोकती नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा न। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दहते। एक सूखे हुए वृक्ष के द्वारा पूरा वन जला दिया जाता है, इसी प्रकार से सुपुत्र के द्वारा कुल भी जला दिया जाता है। तो यह कथन गलत है, सुपुत्र के द्वारा नहीं, कुपुत्र के द्वारा नाश होता है कुल का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना। बालकाः धेनुम कदली फलानि भोजयन्ति। बालक गाय को केले का फल खिलाते हैं। यह कथन सत्य है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। नदी के जल में पहुंचकर बालक प्रसन्न होते हैं। तो यह कथन भी सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अगला प्रश्न है, घटनाक्रम अनुसारम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि आपके पाठ से संबंधित हैं, तो इन्हें हमें क्रम के अनुसार लिखना है, यानी कि कौन सी घटना पहले घटी थी उसके अनुसार इन्हें लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा, गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। प्रचंड गर्मी से दुखी होकर मित्र एक एक करके घर से बाहर निकलते हैं। अगला हो जाएगा, वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुखिताः बालाः नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ताः भवन्ति। वृक्षों के निरंतर कटाई से और गर्मी के बढ़ने से दुखी होकर बालक नदी के किनारे जाने की सोचते हैं। तीसरे नंबर पर हो जाएगा, मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति। मार्ग में यहाँ वहाँ बिखरे कूड़े को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित बालक आपस में विचार करते
हैं। चौथे नंबर पर हो जाएगा उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्याताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। ऊपर से कचरे को फेंक रही रोजलिन को बालक रोकते हैं। अगला हो जाएगा बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति। बालकों के साथ मिलकर रोजलिन भी रास्ते में बिखरे हुए कूड़े को यथास्थान डालती है। इसके बाद हो जाएगा शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक सीवतानि खादन्तीं धेनुम बालकाः कदली फलानि भोजयन्ति। सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले को गाय को खाते हुए देखकर बालक उसे केले का फल खिलाते हैं। अगला हो जाएगा प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान विचारयितुं पर्यावरण रक्षणेन पशून् इत्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने, पर्यावरण की रक्षा करने और पशुओं की रक्षा करने के लिए बालक दृढ़ निश्चय होते हैं। अगला हो जाएगा अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। अंत में बालक जल विहार करके प्रसन्न होते हैं। तो ये था इस पाठ का अभ्यास कार्य। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।